फ्रेंड्स, हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स का डिवाइड कैसे किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले हम डिवाइड के रूल समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीन्स ले लिए 18 डिवाइड बाय 6 मतलब 6 जो है वो क्या कर रहा है, 18 को डिवाइड कर रहा है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 18 यहाँ पे 6। तो हमें डिवाइड का रूल्स पता है कि हमें 6 का टेबल इतने टाइम पढ़ना रहता है कि हमारा जो सॉल्यूशन आना चाहिए। तो 6 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 8 में से 8 माइनस हुआ 0, 1 में 1 माइनस हुआ 0। तो इसमें देखो, इसमें जो हमारा बचा हुआ रहता है, मीन्स हम 18 में से 18 को माइनस के तो बचा क्या, 0 0। तो ये हमारा क्या होता है, इसे रिमाइंडर कहते हैं। इसे कहते हैं रिमाइंडर, इसे रिमाइंडर कहते हैं। जो हमारा बचा हुआ रहता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और जिसका हम टेबल पढ़ते हैं जितने टाइम्स, यहाँ पे देखो हमने 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा ना, तो ये जो 3 जो आया, ये जो हमारा 3 है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्वार्टेंट हुआ। ये हमारा क्वार्टेंट हुआ। और यहाँ पे देखो ये 6 है, ये जो 6 है वो क्या कर रहा है, 18 को डिवाइड कर रहा है। तो जो नंबर डिवाइड करता है वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर। मीन्स जो नंबर डिवाइड करता है वो होता है डिवाइजर, और जो नंबर डिवाइड होता है वो होता है डिविडेंड। मीन्स यहाँ पे देखो ये 18 क्या हो रहा है, 18 डिवाइड हो रहा है किससे, 6 से। तो ये 18 डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा होगा डिविडेंड। डिविडेंड। तो आपको फ्रेंड्स रूल पता चल गया कि जो हमारा बचा हुआ रहता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। जितने टाइम हम जिस टेबल पढ़ते हो वो होता है, वो हमारा क्वार्टेंट होता है। जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर कहते हैं, और जो डिवाइड होता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। अब हम इंटीजर्स का डिवाइड कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। अब हम डिविजन्स के, इंटीजर ऑफ डिविजन्स के कुछ रूल समझते हैं। जो इंटीजर ऑफ डिविजन्स के रूल हैं वो एकदम मल्टीप्लिकेशन के जैसे ही हैं। पहला रूल क्या है, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। मीन्स हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 0 की वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई, उसकी जो वैल्यू है नॉट डिफाइन है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते कि हम कैसे क्यों नहीं डिवाइड कर सकते। कि 36 को हम क्या करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं। तो इसे डिवाइड करते, चलो 36 इज डिवाइड बाय 0। तो रूल क्या होता है कि हमें 0 मीन्स जो डिवाइजर होता है उसका मल्टीप्लाई इतने टाइम करना रहता है कि हमें डिविडेंड मिलना चाहिए। तो 0 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 0 का मल्टीप्लाई इतने टाइम करना है हमें कि हमें 36 आना चाहिए। तो हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, अगर हम 0 का मल्टीप्लाई 36 से ही करते हैं तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो आता है वो क्या होता है, 0 ही आता है। इसीलिए अगर हम जिसका 36 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो -0 आएगा। तो यहाँ पे 0 करेंगे, फिर 36, फिर से 0 से, फिर 36 से करेंगे, तो ऐसे आता जाएगा। तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होता है। सेकेंड रूल हमारा क्या है, द क्वोटिएंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। मतलब कि जो क्वोटिएंट आएगा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करने के लिए। एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि 40 को डिवाइड करते हैं 5 से। तो देखो यहाँ पे 40 भी है, वो भी पॉजिटिव है, और 5 जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या बोला है, तो क्वोटिएंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। इसका हम क्वोटिएंट निकालते हैं। चलो क्वोटिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। 40 का डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 5 10 जा 5 8 जा 5 8 जा 40, माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 0। तो देखो हमें क्या बोला गया, क्वोटिएंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो 40 और 5 दोनों क्या है, पॉजिटिव, और इनका जो क्वोटिएंट आया हमने पहले ही बताया, जो जितने टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा क्या होता है, क्वोटिएंट होता है। तो देखो ये 8 जो आया वो क्या है, पॉजिटिव आया है। इसीलिए सेकंड रूल जो है कि कोई भी अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो उनका जो क्वोटिएंट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। थर्ड रूल क्या है, द क्वोटिएंट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जब भी एक क्वोटिएंट आएगा 2 निगेटिव इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करेंगे, उनका जो क्वोटिएंट आएगा वो क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं हम।
मान लेते हैं माइनस हमने 36 लिया और इसका हमने डिवाइड क्या किया, -6 से डिवाइड किया। तो देखो 36 भी है, माइनस है, निगेटिव में है, 6 जो है वो भी निगेटिव में है। अब इनका हम डिवाइड करते हैं, हमें क्वाड्रेंट लाना है, तो क्वाड्रेंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। -36 का डिवाइड करेंगे -6 से। अब हमें -6 का मल्टीप्लाई इतने टाइम करना है कि -36 आना चाहिए। -6 का मल्टीप्लाई हम इतने कौन से नंबर से करेंगे कि हमारा -36 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें -36 लाना है। तो -36 अगर मैं इसे -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमने पढ़ा था कि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमें -36 चाहिए ना, तो हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे साइन से मल्टीप्लाई करना है कि जो 36 है वो निगेटिव ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 पॉजिटिव 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा और 6 इंटू 6 36 आएगा। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 कितना होगा 36 और माइनस इंटू प्लस माइनस। अब देखो हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे माइनस आएगा, तो अब ये माइनस है तो ये माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। माइनस में था, अब ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब प्लस 36 है -36 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 36 को ये दोनों का जो क्वाड्रेंट आया वो क्या है, पॉजिटिव 6 आया। इसीलिए थर्ड हमारा रूल क्या है, निगेटिव इंटीजर्स, कोई दो निगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो उनका जो क्वाड्रेंट आएगा, जैसे इसमें क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। हमारा फोर्थ रूल क्या है, द क्वाड्रेंट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ निगेटिव नंबर। मतलब कि जब उसमें से या तो डिवाइजर निगेटिव होगा और या फिर डिविडेंड निगेटिव होगा, मतलब कोई एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो उसका जो आएगा हमारा क्वाड्रेंट वो क्या होगा, निगेटिव होगा। एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं 35 लेता हूं और इसका डिवाइड क्या किससे करता हूं, -5 से करता हूं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या, एक हमने क्या लिया, निगेटिव लिया और एक हमने क्या लिया, पॉजिटिव। तो हम 35 को डिवाइड करेंगे -5 से। तो करते हैं डिवाइड, 35 डिवाइड बाय -5। तो अब यहाँ पे देखो कि हमें -5 को मल्टीप्लाई इतने ऐसे नंबर से करना है कि हमारा +35 आना चाहिए। तो हम -5 का मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करेंगे कि हमारा +35 आना चाहिए। अब देखो अगर मैं ये 5 है, 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 7 टाइम पढ़ेंगे, ये तो कंफर्म है। बट साइन कौन सा होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, +35 चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे देखो +7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें प्लस में चाहिए 35, तो हम क्या करेंगे, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 इंटू -7 क्या होगा, +35। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब हमारा जो डिवाइजन का रूल होता है माइनस करने का, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 3 में से 3 माइनस हुआ 0। तो अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट जो आया क्या आया, -7 आएगा। मतलब कि हमारे फोर्थ रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई एक या तो डिविडेंड निगेटिव होगा या तो डिवाइजर निगेटिव होगा, तो उसका जो क्वाड्रेंट आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, -96 डिवाइड बाय 16 मीन्स -96 डिवाइड बाय 16 जो है -96 को डिवाइड करना है। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ऐसा टेबल हमें पढ़ना है कि जो दोनों के टेबल, दोनों मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो देखो 16 खुद के टेबल में भी आता है और 16 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 96 भी आ रहा है। तो हमें क्या करना रहता है, कॉमन टेबल ढूंढना रहता है। तो हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 6 96 एंड 16 1 16। अब देखो जिसके अपॉन में 1 होता है तो 1 लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा -6। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 96 डिवाइड बाय -28। तो हम इसे लिख देते हैं अपने फॉर्म में, 98 डिवाइड बाय -28 क्या है, 98 डिवाइड बाय 28। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा टेबल ढूंढना पड़ेगा जिससे 98 भी डिवाइड हो, मतलब जो जिसके टेबल में 98 भी आए और 28 भी आए। तो हमें कौन सा टेबल ऐसा, 14 का टेबल। देखो 14 2 कितना होता है, 14 2 28 भी होता है और 14 7 कितना होता है, 98 होता है। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब इसे काटेंगे तो क्या होगा,
14 7 जा 98 एंड 14 देखो यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस में ही रहेगा, माइनस क्या होगा 2 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, वो जो माइनस डिनोमिनेटर अगर माइनस में है तो वो क्या माइनस का साइन जो होता है वो न्यूमिनेटर पे चला जाता है। तो ये जो -2 है, ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा 7 के पास और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -51 डिवाइड बाय 68 मीन्स -51, एक मिनट, -51 डिवाइड बाय 68। अब हमें ऐसा टेबल ढूंढना है जिससे 51 भी डिवाइड हो 68 भी डिवाइड हो। तो ऐसा कौन सा टेबल, 17 का टेबल। 17 3 जा कितना होता है 51 भी होता है और 17 4 जा कितना होता है 68 होता है। तो देखो 17 से डिवाइड करते हैं इसे, क्या होगा 17 3 जा कितना होगा 51 एंड 17 4 जा कितना होगा 68। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, 38 डिवाइड बाय -57। तो इसे सॉल्व करते हैं, 38 डिवाइड बाय -57, 38 डिवाइड बाय -57। तो हमें कॉमन टेबल ढूंढना है जिससे दोनों डिवाइड हो। तो देखो कौन सा टेबल ऐसा है, 18 का टेबल, 18 हाँ 18 3 19 का टेबल देखो, 19 3 जा 19 2 जा कितना हो रहा है 38 और 19 3 जा कितना हो रहा है 57। तो हम इसे 19 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38 और 19 3 जा -3, 19 3 जा 57। अब हमारा डिनोमिनेटर में जो माइनस का साइन है वो क्या होगा, न्यूमिनेटर के पास चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, उसका अगर वो माइनस में भी है तो उसका साइन जो होगा वो न्यूमिनेटर के पास चला जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब हम आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, -85 डिवाइड बाय 20, -85 डिवाइड बाय 20। तो हमें क्या ऐसा कॉमन टेबल ढूंढना जिससे 85 और 20 दोनों डिवाइड हो। तो 5 ऐसा कॉमन टेबल है, इसके देखो लास्ट में 5 है इसीलिए 5 से डिवाइड होगा। तो हमें 85 और 20 दोनों का कॉमन टेबल क्या मिला 5। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5 1 जा 5 3 35 और 5 7 जा 35 अपॉन में 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये हमारा हो गया। अब हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, -150 डिवाइड बाय -25 क्या है, -150 डिवाइड बाय -25। तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, हमने क्या रूल्स में पढ़ा था कि जब दो निगेटिव इंटीजर्स डिवाइड होंगे उनका क्वार्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 150/25। अब देखो यहाँ पे 25 के टेबल में 150 आता है, 25 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ेंगे तो 150 आता है और 25 के टेबल में तो 25 आएगा ही। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 25 से, तो क्या होगा 25 6 जा 150 और 25 1 जा 25, तो क्या आएगा 6 अपॉन में 1 है तो उसको लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ते हैं। 7 क्या है, 100 डिवाइड बाय 60 मीन्स 100 डिवाइड बाय 60। अब देखो हमें इसमें कॉमन टेबल क्या मिल रहा है कि ये भी क्या हो रहा है 10 से डिवाइड हो रहा है और ये 60 भी है वो क्या हो रहा है 10 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो अभी अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा क्या होगा 100 होगा और 10 6 जा क्या होगा 60 होगा। बट अभी एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि 10/6 है, अभी भी ये डिवाइड है। हमें ध्यान में क्या रखना है, जब तक वो डिवाइड हो रहा है हमें उसे क्या करना है, डिवाइड करते जाना। तो अभी 10/6 है, ये भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। 2 से देखो 2 के टेबल में 10 भी आ रहा है, 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है, तो ये अभी और डिवाइड हो रहा है। इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे, काटेंगे तो इसे 2 5 जा 10 और 2 3 जा 16। अब देखो ये 3 के टेबल में ही आएगा, 5 के टेबल में आएगा, इन दोनों का कॉमन टेबल नहीं मिल रहा है इसीलिए इसका सॉल्यूशन यहीं पे आएगा, इसका क्वार्टेंट जो होगा वो यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो -9 डिवाइड बाय -54। यहाँ पे दिया है 9 डिवाइड बाय -54, इसे लिख लेते हैं -54। अब हमें इसका कॉमन टेबल क्या ढूंढना है कि 9 भी है और 54 भी है। तो 9 का टेबल देखो 9 1 जा 9 होता है और 9 6 जा क्या होता है 54 होता है। अब इसे हम डिवाइड करें, काट देते हैं, 9 1 जा 9 और 9 6 जा -9 6 जा 54। अब देखो ये माइनस जो होता है डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होता है तो वो जो होता है वो पूरे होल माइनस हो जाता है। तो इसे हम -1/6 भी इसे लिखेंगे।
अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या दिया है, 78 डिवाइड बाय 65। तो अब हमें क्या करना है, इसका कॉमन टेबल ढूंढना है जिससे 78 भी डिवाइड हो 65 भी, मतलब जिसके टेबल में 78 भी आए और 65 भी आए। तो देखो कौन सा ऐसा टेबल है, अगर हम 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 6 कितना होता है 78 होता है, और 13 5 कितना होता है 65। तो मीन्स 13 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो मतलब कि इसका कॉमन जो टेबल है वो क्या है 13 है। तो इसे 13 से डिवाइड करते, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 13 6 78 एंड 13 5 35। अब देखो 65। अब देखो ये 6 और 5 दोनों किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, इसीलिए इसका जो क्वोटिएंट आएगा वो यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, -5 डिवाइड बाय -315। पहले इसे लिख लेते हैं, क्या है -5 डिवाइड बाय -315। अब हमें इसका कॉमन टेबल सिंपली दिख रहा है कि इसके लास्ट में 5 है, मतलब कि ये 5 से डिवाइड होगा और ये 5 के टेबल में 5 भी आएगा और ये भी आएगा। सबसे पहले माइनस और माइनस दोनों माइनस में है, तो हमने हमारा रूल क्या था कि अगर दोनों माइनस हो, दोनों इंटीजर्स माइनस हो, तो उनका जो क्वोटिएंट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, बचेगा 5/315। अब इसका कॉमन जो टेबल है वो 5 है, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, और ये देखो 5 6 30, 1 कैरी, 5 के पास आया 15 और 5 3 15, 1/63। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यहीं तक रुकते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट में दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।